नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है द स्टार शो। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर डिबेट करेंगे जो हमेशा से एक चर्चा का मुद्दा रहा है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम डायरेक्ट मुद्दे से ही शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल के थ्रू देख ही लिया होगा, मेल वर्सेस फीमेल। बहुत से लोग कहते हैं कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ज़्यादा बेहतर हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो महिला एक पुरुष को जन्म देती है वो पुरुष उस महिला से महान या फिर बहादुर कैसे हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस पॉडकास्ट की और मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। सर, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशु वर्मा है और आप सभी का भी इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट दिस डिबेट। चलिए सर, आपका पहला सवाल। सबसे पहले हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी। समानता की एक्चुअल में परिभाषा क्या है? देखिए, समानता की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती। लड़कियां समानता की मांग जरूर करती हैं, लेकिन जब बात आती है जिम्मेदारी की, तब वो जिम्मेदारी मर्दों पर थोप देती हैं। तब कहाँ जाती है समानता? लेकिन मेरा यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, क्या हमारा समाज सच में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है? कि आज भी महिलाओं को बहुत सारी सेक्टर्स में संघर्ष करना पड़ रहा है। मैक्सिमम टाइम लोगों को या महिलाओं को ये बताया जाता है कि आपने सिर्फ शादी करनी है, शादी करने के बाद आपने अपने पति का घर संभालना है। देखिए, लेकिन ये भी सच है कि महिलाओं को बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। बहुत सी कंपनियाँ हैं, नेशनल और मल्टीनेशनल, जहाँ पर दे वांट फीमेल एम्प्लॉयज़। मेट्रोज़ में फ़ीमेल के लिए एक स्पेशल डब्बा होता है, ट्रेन्स में फ़ीमेल्स के लिए स्पेशल डब्बा होता है, बसेस में फ़ीमेल के लिए सीट रिजर्व होती हैं। तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, तब समानता क्यों याद नहीं आती? किसी पुरुष पर घरेलू हिंसा होती है, तब समाज उसे गंभीरता से नहीं लेता। क्या इमोशनल पोर्शन एक सिर्फ लड़कियों में ही होता है? क्या इमोशंस मर्दों में नहीं होते? यहाँ पर इक्वालिटी की बात क्यों नहीं आती? लेकिन मेरा अगला प्रश्न यहाँ पर ये है कि क्या आपको लगता है कि महिलाओं को पुरुषों जितनी आज़ादी मिल रही है? अगर हम किसी भी शहर की बात करें, चाहे छोटा शहर है चाहे बड़ा शहर है, वहाँ पर रात को घूमने में मैक्सिमम जो लड़कियों की संख्या है वो कम रहती है, लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपनी सुरक्षा को लेकर डरती हैं। आजकल हम हर रोज़ अखबार में, न्यूज़ में कोई ना कोई एक नया केस पढ़ते हैं। पहले तो ये बात सिर्फ जो एडल्ट लड़कियां थी वहाँ तक थी, लेकिन अब तो हद ही हो गई है समाज की कि छोटी छोटी बच्चियां 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की बच्ची, इन्हें भी रेप का शिकार होना पड़ रहा है। तो ये किस तरह की आज़ादी है यार? देखिए, आज़ादी का मतलब सिर्फ देर रात तक घूमना या अपनी मनपसंद जॉब करना नहीं होता। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर पुरुष भी लाचार हो जाता है। बचपन से ही पुरुष को क्या सिखाया जाता है कि आप हमारे घर का पालन पोषण करेंगे, आप हमारे घर की नींव हैं। लेकिन आज के समय में अगर लड़के के पास पैसा नहीं है, अगर लड़का अच्छा कमाता नहीं है, तो उसकी इज्जत धीरे धीरे उसके घर में भी कम होने लग जाती है। तो ये किस तरह की समानता की आप बात कर रहे हैं? लेकिन मेरा अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है कि शादी और रिश्ते निभाने में जो समानता है, क्या आपको लगता है कि वो दोनों के साथ इक्वल डिवाइड हुई है? क्योंकि आजकल के समाज में हमने मैक्सिमम टाइम ये देखा है कि जब एक लड़की शादी करके किसी और घर में जाती है तो उस पर इस चीज़ का दबाव ज़रूर रहता है कि आपने इस घर को आगे लेकर जाना है, घर की सारी देखभाल आपकी ज़िम्मेदारी है, बच्चों की देखभाल आपकी ज़िम्मेदारी है, पति की देखभाल आपकी ज़िम्मेदारी है। तो रिश्ते निभाना, इन सब चीज़ों का प्रेशर लड़की के ऊपर क्यों? वहीं अगर लड़कों की बात करें तो उनके ऊपर सिर्फ एक ही प्रेशर होता है कि आप बाहर जाइए, पैसा कमाइए, दैट्स इट। अगर कोई महिला शादी के बाद ये जिद करे कि मुझे तो जॉब करनी ही है, तो मैक्सिमम टाइम समाज या फिर घर वालों से उसे ताने सुनने पड़ते हैं कि ये तो हमारी बात सुनती ही नहीं है, आवारा है, बाहर जाने की इसको आज़ादी चाहिए, घूमने फिरने की। लेकिन अगर वही बात लड़का एक जॉब छोड़ दे और घर बैठ जाए तो उसे बेरोजगारी का नाम दे दिया जाता है। ये इनइक्वालिटी क्यों? देखिए, आपने बात की बेरोजगारी की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आजकल के समाज में हालात बदल चुके हैं।
अब मेल और फीमेल दोनों मिलकर अपना घर संभालते हैं। लड़कियां अगर काम पर जाती हैं तो मेल घर संभालते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी हमारे मेल पार्टनर्स के साथ धोखा हो रहा है। अगर कोई शादी टूटती है तो ज़्यादातर मामलों में पुरुष महिला को गुजारा भत्ता देता है, जो कि उसकी डेली की नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए उस पुरुष को उसे पैसे देने पड़ते हैं मंथली। क्यों? यहाँ पर पुरुषों की ज़रूरत नहीं हो सकती, लेकिन क्या अगर वो पुरुष कमाता ही ना हो तो क्या कोई ऐसा लॉ है कि वाइफ अपने हस्बैंड को एक गुजारा भत्ता दे? ये किस तरह का इंसाफ है पुरुषों के साथ, आप बताइए। देखिए, जैसे आपने शादी के टूटने की बात की है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। डाइवोर्स जैसे जो शब्द हैं, ये पहली बात तो हमारे हिंदू सभ्यता में या फिर हिंदुस्तान की सभ्यता में डाइवोर्स जैसा कोई शब्द था ही नहीं। डाइवोर्स इंग्लिश का शब्द है और तलाक उर्दू का शब्द है। हमारे हिंदी में आप बताइए कि क्या कोई ऐसा शब्द है जिसे आप हिंदी में मेरे को बता सकें, तलाक या डाइवोर्स को? तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा कानून जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या समानता का मतलब हर एक चीज़ में बराबरी है? ये समानता की बात, आज़ादी की बात, इंडिपेंडेंस की बात तभी क्यों आती है जब महिलाओं को कुछ अधिकार देने होते हैं। जब पुरुषों के साथ कुछ गलत होता है तब ये समाज क्यों चुप्पी साध लेता है, तब ये समाज खड़ा होकर आगे क्यों नहीं आता। चलिए मैं आपको कुछ लाइव एक्चुअल एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे महिलाओं को ऑलरेडी बहुत सारे अधिकार पुरुषों से ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं आपको इस एक डिटेल बताना चाहूँगा, तो प्लीज़ सर आप कंटिन्यू कीजिए। क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप डिफेंड करना चाहेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कानूनी सुरक्षा में असमानता। अब महिलाओं के सुरक्षा के लिए कानून ने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए हैं जो लेडीज़ के लिए बेनिफिशियल हैं, जैसे कि दहेज का कानून IPC 498A। कोई भी महिला अपने पति या उसके परिवार के ऊपर दहेज का केस कर सकती है और उसकी सुनवाई की जाएगी। एजुकेशन राइट, आज भी बचपन से ही मर्दों को ये बोला जाता है कि पढ़ लिख कर आपने हमारा घर संभालना है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ इस चीज़ में नाइंसाफ़ी की जाती है। बहुत से ऐसे शहर, स्पेशली गांव या फिर छोटे शहरों में लड़कियों को आज भी पढ़ाई पर इतना जोर नहीं दिया जाता। लड़कियों को ये बोला जाता है कि आपने तो सिर्फ किसी और के घर चले जाना है, वहाँ पर जाकर घर संभालना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पालने हैं, इतना ही समझाया जाता है। तो क्या ये इनइक्वालिटी नहीं है? अगर कोई भी महिला अपने काम करने की जगह पर ये शिकायत कर देती है कि उसके साथ किसी मेल ने वहाँ पर दुष्कर्म करने की कोशिश की है, तो सबसे पहले उसकी सुनवाई की जाएगी। चाहे उस मेल ने कुछ किया है या नहीं किया है, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, सिर्फ एक कंप्लेंट करने पर महिला की। तो 2018 की एक स्टडी में साबित हुआ था कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 60 से 70% दहेज के जो मुद्दे हैं वो झूठे हैं। अगर मैं बात करूं घरेलू कामों की, जो घर के काम होते हैं, अगर दोनों पार्टनर्स मेल और फीमेल दोनों जॉब कर रहे हैं तो घर आकर भी उम्मीद लड़की से ही की जाती है कि वो 12 घंटे की नौकरी करने के बाद घर आएगी, घर का खाना भी बनाएगी, सुबह घर से जाने से पहले ब्रेकफास्ट भी बनाएगी, सफाई भी करेगी और रोज़गार भी कमाएगी और बच्चों का भी ध्यान रखेगी। लेकिन यही चीज़ मर्दों के साथ तो नहीं होती। मर्दों के ऊपर तो सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि आपने बाहर जाना है, काम करना है, पैसा कमाना है, बाकी सब चीज़ें आपको करी कराई मिलेंगी। तो क्या ये इनइक्वालिटी नहीं है लड़कियों के साथ? अब मैं बात करता हूँ घरेलू हिंसा की, जो हमारे हाउस वायलेंस होती हैं। अगर कोई महिला सिर्फ इतना सा एक वीडियो बनाकर डाल देना कि उसके पति ने और उसकी सास ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, उसे मारने की कोशिश की है, उसे जलाने की कोशिश की है, तो पूरा समाज उस घर के खिलाफ हो जाएगा और कानून तुरंत उस महिला की इस कंप्लेंट पर एक्शन लेगा, पति को तुरंत उठा लिया जाएगा। लेकिन क्या कोई मर्दों के लिए ऐसा कानून है? एक रिपोर्ट के अनुसार 50% इंडियन जो पुरुष हैं वो मानसिक और शारीरिक घरेलू हिंसा का शिकार हैं, लेकिन वो कहाँ जाएं, किसे अपनी कंप्लेंट करें? उनके लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जॉब्स और वेतन और प्रमोशन की। मतलब अगर कोई लड़की अपनी मेहनत से प्रमोशन ले रही है तो हमारा समाज और स्पेशली उसी
प्रेमिसेस के लोग, जहाँ पर वो लड़की काम कर रही है, वही उसकी बैक बिचिंग करने लग जाते हैं कि इसने तो शायद कोई शॉर्टकट अपनाया होगा। वो सोचते हैं कि इसके तो रिलेशन रहे होंगे बॉस के साथ, तभी इसको प्रमोशन मिला है। वहीं अगर बात करें लड़कों की, बहुत हार्ड वर्क किया तुमने, दिन रात मेहनत की, तब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा क्यों? और वहीं हमारा समाज, अगर कोई पुरुष पुलिस स्टेशन में जाकर ये कंप्लेन करता है कि उसकी वाइफ ने उसे मारा है, तो उसे उल्टा कमज़ोर साबित कर दिया जाता है। उसे कहा जाता है तू किस चीज़ का मर्द है, तू तो नामर्द है, तू अपनी वाइफ से पिट रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई लड़की ये कर देती है तो सब सपोर्ट में आ जाते हैं। तो हमारा समाज, हमारा कानून, हमें समानता का अधिकार तभी मिलेगा जब दोनों पक्षों की सुनवाई एक जैसी होगी। और अगर कोई लड़की रात को पार्टी कर रही है और उसके साथ कोई लड़का छेड़खानी कर देता है, तो यहाँ पर गलती लड़की की मानी जाती है। लोग कहते हैं कि लड़की की गलती है, वो इस समय यहाँ क्लब में आई क्यों, उसने ऐसे कपड़े पहने क्यों। अब बताइए, छेड़ने वाला लड़का, बोलने वाले लड़के, लेकिन गलती लड़की की। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर समाज की सोच की। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूँ, तो एग्रेसिव होना बनता है। अगर एक लड़की रात को सड़क पर अकेली घूम रही है और उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो जिम्मेदार कौन है? लड़का, लड़की मासूम। लेकिन वही बात अगर किसी लड़के के साथ हो जाए, रात को कोई लड़की सड़क के किनारे खड़े होकर लड़के से लिफ्ट मांग ले और वो लड़का उसे बैठा ले, और बैठाने के बाद आगे मोड़ पर उसे लूट लिया जाए, तो लड़के की गलती निकाली जाती है कि लड़का लापरवाह है। तब कहाँ गया हमारा कानून, तब कहाँ गया हमारी समानता? एक स्टडी के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 70,000 से लेकर 90,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कर्जे की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से, मानसिक परेशानियों की वजह से। लेकिन इन चीज़ पर चर्चा कौन करेगा? हम तो सिर्फ लड़कियों की इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, लड़कियों की समानता की बात कर सकते हैं, लड़कियों की स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। लेकिन लड़कों का क्या? एक घर में बेटी पैदा हुई है, तो एक बेटी जो अब माँ बन चुकी है, वो ये कह रही है कोई बात नहीं, अगली बार लड़का होगा। सोचिए मेंटालिटी आप। उसके बाद लड़की जब बड़ी होती है तो उसे बोला जाता है कि ये घर तेरा नहीं है, तेरा कोई और घर है। जब उसकी शादी होती है तो सिर से लेकर पैर तक वो अपने हस्बैंड के लिए सजती है, संवरती है, यहाँ तक कि अपना नाम भी चेंज कर लेती है शादी के बाद। लेकिन लड़कों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप बताइए कि शादी के बाद कोई लड़का हो जो पहले शर्मा था, बाद में वर्मा बन गया। यहाँ तक कि कई घरों में तो लड़कियों के नाम तक चेंज कर दिए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लड़की श्रृंगार करती है, सिर पर उसके सिंदूर है पति के नाम का, माथे पर बिंदी है पति के नाम की, लिपस्टिक है पति के नाम की, गले में मंगलसूत्र है पति के नाम का, हाथों में चूड़ा है पति के नाम के, पैरों में पायल है पति के नाम की, वो लाल रंग के कपड़े पहनती है, सुहागन की निशानी है पति के लिए, करवा चौथ का व्रत रखती है पति के लिए, सारा दिन भूखी प्यासी रहती है पति के लिए, लड़कों के लिए। और आप कहते हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं। और एक बात मैं आपको, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, अगर हम सच में समानता चाहते हैं तो पुरुषों को फीमेल पार्टनर्स को और फीमेल पार्टनर को अपने मेल पार्टनर को समझना होगा, उनकी ज़रूरतों को समझना होगा, उनकी जिम्मेदारियों को समझना होगा, और दोनों को मिलकर एक साथ अपने घर को चलाना होगा। तभी हमारा देश, तभी हमारा समाज तरक्की की राह पर चलेगा। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने भी बोली थी ये बात स्टार्टिंग में, कि जो औरत एक मर्द को जन्म देती है उसके साथ मर्द की समानता ही नहीं है, औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। हमारी इस डिबेट का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें मर्दों के साथ गलत हो रही हैं, कुछ चीज़ें औरतों के साथ गलत हो रही हैं। हम चाहते हैं कि समाज में सब कुछ अच्छा रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आपसे फिर दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। बाकी आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से फिनिश कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है, और ये इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट से, लोगों से मिलकर, एक्सपीरियंस से इकट्ठा करते हैं। हो सकता है कि हमारी बताई हुई कोई बात गलत हो सकती है, तो उसके लिए वी आर रियली सॉरी। मी एंड माई गेस्ट बोथ फील वेरी सॉरी, बट मेल एंड फीमेल बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। इस ज़िंदगी को सर्वाइवल के लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जय हिंद, जय भारत।